सोमवार को हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम मनोहर लाल के बीच तीखी बहस हुई। हुड्डा ने कोरोना के दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि हिसार, रेवाड़ी, गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले सामने आए, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हरियाणा में एक भी मौत नहीं हुई। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन में खूब हंगामा किया। बाद में सीएम ने कई रिपोर्ट दी, कई सफाइयां दी और गलत जानकारी देने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई की बात भी कही है। को लेकर के आज विधानसभा में काफ़ी हंगामा रहा और स्पेशली ऑक्सीजन से हुई डेथ्स को लेकर के सरकार ने आंकड़ा जो पेश किया वो कहा कि बहुत ही 9 लोगों की डेथ बताई गई है, और जबकि पूरे प्रदेश में हजारों लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई, ऐसा विपक्ष का कहना। नहीं, ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई, कोरोना से हुई, कोविड की वजह से हुई। ऑक्सीजन हमने हमेशा हर जगह पूरी सप्लाई करी, हर जगह, हर हॉस्पिटल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, जहाँ भी ज़रूरत थी, इवन हमारे गांव तक भी जो जहाँ पीएचसी बनी हुई थी वहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई करी। पेपर लीक का जो मामला हुआ उसको लेकर के आप कल कानून लाने जा रहे हैं, विपक्ष जो है उसका भी विरोध कर रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि कोई नया कानून बन रहा है, ठोस कानून बन रहा है, उसका विरोध करना उचित है? देखिए, ये तो अपोजिशन बताएगा कि क्यों विरोध कर रहा है, पर मैं ये समझता हूँ कि सदा से एक परंपरा रही है, अपोजिशन वो विरोध करेगी, सरकार अपना पक्ष डिफेंड करेगी। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सदन में ऑक्सीजन का मुद्दा उठा था, लेकिन ऑक्सीजन के कारण मौत नहीं हुई, कोविड के कारण मौतें जरूर हुई थी, पूरे हरियाणा में हुई थी। और जो बात है कहीं ना कहीं डेरा मुखी जो राम रहीम थे उनको मिलवाने के नाम पे तो डीएसपी शमशेर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18। तो हरियाणा के लिहाज से पानी भी एक अहम मुद्दा है और यही वजह है कि सदन में पानी की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार से पानी की कमी पर सवाल किए, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और ये कहा कि हरियाणा में पानी की कमी जरूर है, लेकिन इसका समाधान सिर्फ मनोहर सरकार ने किया है। भी उसी इलाके से आते हैं, भिवानी दादरी के इलाके से आते हैं, लोहारू से आते हैं। आज बड़ा पानी का मुद्दा उठा है और पानी की कहीं ना कहीं कमी है भी भिवानी और दादरी में, वो पीने के पानी की कहें या सीवरेज की व्यवस्था की कहें, दोनों की कमी है। देखिए, पानी का संकट हरियाणा में है, पूरे प्रदेश में है, और पिछले साल जो है जमुना के अंदर भी आधा पानी हो गया था, बागड़ा के अंदर भी 25% पानी था, कम था, लेकिन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितना पानी भिवानी जिले को मिला है, दादरी को मिला है, इतना पहले कभी नहीं मिला। यही नहरें थी 30-35 साल पहले चौधरी बंसीलाल ने बनवाई थी। 10 साल कांग्रेस का राज था, किसी नहर में किसी भी तरह से हेड पे पानी नहीं आता था। उनके अंदर जो रास्ते बना लिए थे लोगों ने, उसके अंदर सब खत्म बूर दिया था। आज भिवानी का किसान, लोहारू का किसान, बारडा का किसान मानता है कि किसी ने पानी दिया है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नहरों का पानी हो, चाहे बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, तो ये भाजपा की सरकार है। इस बीच एक और बड़ी खबर रणजीत सिंह हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पंचकुला सीबीआई कोर्ट के फैसले से पहले एक बड़ा मोड़ आ गया इस पर। रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रणजीत सिंह हत्याकांड में 26 अगस्त को अहम फैसला आना है और उससे पहले ही एक अहम मोड़ देखा जा रहा है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इसमें मुख्य आरोपी है। तो आप देख सकते हैं कि फैसले से पहले ही एक बड़ा मोड़ देखा जा रहा है, जिसमें रणजीत सिंह के बेटे ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। रणजीत सिंह हत्याकांड में 26 अगस्त को फैसला आना है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। पहले 2 मामलों में गुरमीत राम रहीम को सजा हो चुकी है, ये तीसरा मामला है जिसमें अब एक नया मोड़ आ गया है, बड़ा मोड़ आ गया है। फैसले से पहले ही रणजीत सिंह के बेटे ने एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई कोर्ट के मौजूदा जज से केस ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
और दिल्ली एम्स से रोहतक सुनारिया जेल आते समय डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को स्पेशल गेस्ट से मिलाने के मामले में डीएसपी महम शमशेर सिंह पर गाज गिर गई है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से कुछ निजी लोगों की विशेष मुलाकात कराने पर महम डीएसपी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बीमारी की हालत में दिल्ली एम्स ले जाया गया, जिसके सुरक्षा इंचार्ज डीएसपी शमशेर सिंह ने वापस आते वक्त कुछ निजी लोगों से डेरा प्रमुख की मुलाकात करवाई थी और इस पर जब जानकारी पुलिस विभाग को मिली तो डीएसपी और डीजीपी ने शुरुआती जांच कराने के बाद सरकार की मंजूरी से महम डीएसपी को सस्पेंड कर अब विभागीय जांच शुरू कर दी है। जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने यह कहा है कि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जेल से बाहर गए कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। उन्होंने नियम को तोड़कर ऐसा काम किया है, इसलिए ये पूरी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। बीमार हो जाता है तो उसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वीआईपी है चाहे साधारण कैदी है। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया, उन्हें एम्स में चेक कराई, हमने उन्हें एम्स में भेज दिए थे। जब वापसी पे आ रहे थे तो कहीं गाड़ी रुकी है, कुछ छोटी गाड़ी में कोई लोग आए, उनसे उनकी मुलाकात कराई। इसका हमने जब ये हमारे संज्ञान में आए तो हमने इसका तुरंत नोटिस लिया। डीएसपी महम जो इंचार्ज थे शमशेर सिंह, उनको सस्पेंशन के लिए रिकमेंड कर दिया, सस्पेंड हो गए। और इसके बाद कमेटी बना दी गई जो इंक्वायरी करेगी, उससे ये जो कोई सामने